हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 23 मार्च से लेकर 28 मार्च 2026 तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसका एक हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के द्वारा हिंद महासागर में स्थित किस अमेरिकी वायु सेना अड्डे पर हमला किया गया है? तो ये किया गया डिगो गार्सिया पे। ठीक है, यहाँ पे ईरान है और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसी के लिए जो है अब ईरान के द्वारा इसको बंद किया गया है, और ये है आपका हिंद महासागर में डिगो गार्सिया। ठीक है, और इसी पे जो है ईरान के द्वारा वहां से यहाँ पे हमला किया गया है। ये जो था ये पहले जो है ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था, ब्रिटेन इस पे कब्जा कर रखा था। लेकिन अभी 2025 में जो है इसने जो है इसी आइलैंड को जो है मॉरिशस को जो है ये दे दिया है। और अभी जो है मॉरिशस को जो है ये आइलैंड जो है वापस रिटर्न करना पड़ा। तो इसे अब ये क्या कर रहा है, इस पे अपना जो सैन्य अड्डा बनाए रखने के लिए ये मॉरिशस को जो है 100 ईयर के लिए जो है इसने लीज पे दिया है मॉरिशस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस चौथे युद्धपोत को शामिल किया जाएगा? तो अभी जो है चौथा युद्धपोत जो शामिल किया जाएगा वो है तारागिरी। ठीक है, तो ये नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है जो इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी ऑलरेडी कमीशन है, और अभी जो है तारागिरी को कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन रिचलेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2026 के 150 अरबपति महिलाओं की सूची में भारत की किन महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत से 3 महिलाओं को शामिल किया गया, राधा बिंदु, फाल्गुनी नायर और किरण मजुमदार शॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ये एक जेनेटिक बीमारी है, और जो है इसमें क्या होता है, 21वें जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो है एक क्रोमोसोम जो है वो ट्रायोम बना लेते हैं, तो इसी के कारण ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया डॉक्टर संजय तिवारी को। जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान करने के लिए किस नाम से प्रीमियम ब्रांड को लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, और यहीं पे जो है इनकी जो प्रतिभा और कौशल को जो है उसको एक ब्रांड का नाम दिया गया है, जिसका नाम है रीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित प्रम्बान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत के एएसआई के साथ साझेदारी की गई है? तो ये मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। हाल में भारत के किस शहर द्वारा ईरान को चिकित्सीय सहायता भेजी गई है? तो अभी ईरान में जो युद्ध हो रहा है उसी के दौरान जो है दिल्ली शहर से जो है एक जहाज मानवीय चिकित्सा सहायता लेके ईरान पहुंचा है। बीपीसीएल द्वारा भारत का पहला 24 और 7 एलपीजी एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। चार चार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मिजोरम में। ठीक है, तो ये फसल काटने के दौरान जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। किस देश के द्वारा उसके वर्तमान राष्ट्रपति के छवि वाले सोने के सिक्के जारी किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका जो है 250वां अपना गणतंत्र दिवस जो है ये मनाएगा, और इसी के अवसर पे जो है ये सिक्का जो है अभी पास हो गया है, तो ये सिक्का जो है जारी किया जाएगा जब अमेरिका 250वां रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करेगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? शुरुआत की है प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड में। किसके द्वारा लिखी गई किताब करुणा द पावर ऑफ द कंपैशन का विमोचन हमारे जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, और किरण बेदी द्वारा किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से जो है विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। भारत के किस पर्वतारोही द्वारा दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पे सबसे तेज चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये है इनका नाम है भूपति राजू अनविश वर्मा। 23 मार्च को किसके बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है भगत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है इसी के दिन जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, और इसलिए जो है इनके शहादत में जो है ये दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है वाटर एंड जेंडर। हाल में आर्मन डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर जंप लगाकर कौन सी बार विश्व इंडोर चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने 4th टाइम जो है ये रिकॉर्ड बीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है पवन कुमार चामलिंग का, जो सिक्किम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसकी जो थीम थी ये थी यस वी कैन एंड टीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण किस पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न किया गया है? ये संपन्न किया गया मणिपुर के इम्फाल में। नीदरलैंड को पीछे छोड़ते भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश कौन बना है? तो ये बना है चाइना। तीसरा चाइना बना है, तो फर्स्ट बना है यूएसए, सेकंड है यूएई और थर्ड पे है चाइना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे काकाडू अभ्यास में शामिल भारत के किस आईएनएस के चालक दल ने काकाडू शील्ड ट्रॉफी जीती है? तो ये जो है अभी ये अभ्यास जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का जो आईएनएस नीलगिरी है, जो कि किसके थ्रू कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये फ्रिगेट जो है इसमें शामिल हुआ था, और इन्हीं के चालक दल ने ये जीता है। और अभी मैंने पढ़ाया था कि तारागिरी अभी जो है 1 अप्रैल को जो है कमीशन किया जाएगा नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईईपी द्वारा जारी किया गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन रहा है? तो ये रहा है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे बुर्किनो फासो, थर्ड पे नाइजर है और फोर्थ पे नाइजीरिया है। इसमें आप मुझे बताइएगा कि इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फीमेल कैटेगरी में अरुंधति राय को चुना गया है, जिनका संबंध भारत से है, और मेल कैटेगरी में चुना गया है साहिबजादा फरहान, जिनका संबंध पाकिस्तान से है। तो बोथ ए एंड बी सही होगा। किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? तो अभी जो है रिंकू सिंह को जो है ये पोस्ट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा और भी खिलाड़ियों को किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है जहां रनवे के नीचे यातायात सुरंग का निर्माण कराया जाएगा? तो ये बना है तेलंगाना का वेगमपट एयरपोर्ट। ठीक है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 किस देश में संपन्न होगा? तो ये संपन्न होगा माल्टा में। और इंडिया में कब ये संपन्न होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम? ठीक है, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ 2028, 2030, 2032। तो मतलब कब हो रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDFEB रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हैदराबाद में।
पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फिलीपींस। हालांकि और भी देशों की स्थिति खराब ही चल रही है, लेकिन जो है अभी सबसे पहले फिलीपींस के द्वारा जो है इसकी जो है राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल जिसका नाम है असम राइफल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसके द्वारा जो है 191 नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, और ये भारत का सबसे पुराना जो है ये पार्लियामेंट्री फोर्सेस है जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूरोपियन संघ और किस देश के बीच मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है? तो अभी यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है समझौता। इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन की जो हेड है ये है उर्सुला वॉन डर लियोन, और ये जो है इंडिया में जब 26 जनवरी की परेड हुई थी तो ये मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे, और उसी बीच जो है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच भी डील हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डील हुई थी जिसको नाम दिया गया था मदर ऑफ ऑल डील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के किस मंदिर के रत्नों और आभूषणों की गणना 48 साल बाद किया जा रहा है? तो ये किया गया था लास्ट टाइम 1978 में, और अब जो किया जा रहा है जगन्नाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा, पुरी में। ठीक है, डेनमार्क में आयोजित होने वाले आगामी थॉमस कप एंड ऊबर कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो जो थॉमस कप होता है ये मेल के लिए होता है बैडमिंटन का, और ऊबर कप होता है ये फीमेल के लिए होता है। तो मेल में जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा लक्ष्यन के द्वारा, और फीमेल के ऊबर कप के लिए पीवी सिंधु के द्वारा किया जाएगा। तो बोथ ए एंड बी सही है। ईरान में अली लारीजानी की मृत्यु के बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख कौन बना है? तो ये बना है मोहम्मद बागे जोलघद्र। ठीक है, स्विस संगठन के आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो वो रहा है लोनी, इंडिया का, जो कि कहाँ है? यूपी के गाजियाबाद के एरिया में। दूसरे नंबर पे है होतन, चाइना का। तीसरे नंबर पे बर्निहाट, और चौथे पे है दिल्ली। ठीक है, सबसे प्रदूषित अगर कंट्री की बात करें तो वो रहा है पाकिस्तान, और इंडिया इसमें रहा है 6th नंबर पे। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें, सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन रहा है? तो वो रहा है दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संसद से पास हुआ ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 में किसे बाहर करने या हटाने का प्रस्ताव दिया गया है? तो सेल्फ प्रोसेस्ड पर्सन आइडेंटिटी, मतलब जो लोग खुद अपनी आइडेंटिटी पहले डिक्लेयर करते थे ट्रांसजेंडर होने का, ये जो राइट है इस चीज़ को जो है हटा दिया गया। अब इसके लिए जो है ट्रांसजेंडर है कि नहीं और उनकी जो भी प्रोसेस है उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, और मेडिकल बोर्ड के थ्रू जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो जो है उनको ट्रांसजेंडर कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये है बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये झारखंड के जो है हेमंत सोरेन है उनकी वाइफ है, और महिलाओं के लिए काम करने के लिए इनको वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 के अनुसार भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है? तो भारत पूरे विश्व में जो है चौथे स्थान पे है। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे इंग्लैंड, और थर्ड पे चाइना है। किस बांग्ला भाषा के लेखक को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय।
ठीक है। इससे पहले जो है 2024 का प्रदान किया गया था डॉक्टर भद्री दास स्वामी, 2023 का प्रभा वर्मा को और 2022 का शिवा शंकरी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार 68% अप्रूवल रेटिंग के के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। और इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और बाकी जो जितने भी हैं वो काफी पीछे हैं नरेंद्र मोदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 जो कि पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसमें किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? इसमें धर्मेंद्र, समीना टैगोर और नंद मुरी बालाकृष्णा, इन तीनों को दिया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ से ये होगा। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। तो गुजरात दूसरा बना है और इसके लिए ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था जस्टिस रंजना देसाई ने। ठीक है। तो और अगर ये गुजरात दूसरे नंबर का बना है तो पहला नंबर का जो स्टेट कौन बना था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा जो है जनवरी 2025 में जो है यूसीसी बिल को लागू किया गया। और इससे पहले अगर बात करें तो गोवा में भी जो है एक तरह का सिविल कोड लागू है जो कि पुर्तगाल के समय से लागू है और वो जो है बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 27 मार्च को। किस राज्य द्वारा निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ये शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। सॉरी। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली स्तुति प्रधान का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है सिक्किम से। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति के लिए कितने अधिकार प्राप्त समूह एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया है? तो किया गया 7। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज 2026 पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ कौन बने हैं? ये बने गर्ड फाल्टिंग्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई 10 ईयर के लिए, मतलब 2026 से लेकर 2036 तक होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना द्वारा ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे हैं? तो ये अभी हो रहा है फ्रांस में। तो ये थे जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।